Good morning students. In today's class we'll continue our second chapter polynomials exercise 2.2. देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है x इक्वल टू -2, जिसमें x की वैल्यू क्या है वो -1 पुट करनी है हमें। लाइक इस तरह से दिया हुआ है ये आपका 5x - 4x स्क्वायर एंड प्लस 3, जहाँ पे हम x की जगह पर जो पुट कर सकते हैं वो -1 पुट कर सकते हैं। तो वैल्यू पुट करते हैं तो 5 × -1, क्योंकि नेगेटिव है इसलिए ब्रैकेट में लिख रहा हूँ उसको, ये मल्टीप्लाई का साइन होता है, 5x मतलब 5 × x, ठीक है। -4 × -1 की पावर 2 एंड प्लस 3, ठीक है। तो 5 × 5, ये आपका 5 × 5 होगा, बट नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पर। अगर मल्टीप्लाई में एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव है तो साइन हमारा नेगेटिव रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पर ये -4 भी एज इट इज ऐसे लिखते हैं, -1 को 2 टाइम लिख लेते हैं, -1 × -1, क्योंकि -1 की पावर 2 का मतलब है कि उसको हम 2 टाइम लिख सकते हैं इस तरह से। देन ये आपका +3 है, ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। ये आपका -5 चल रहा है, -4 × 4 एंड 4 × 4, तो ये आपका -4 रहा है। देन ये आपका +3, जब दोनों नेगेटिव होंगे तो प्लस के हो जाएंगे बट साइन नेगेटिव रहेगा, मतलब -9 + 3, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होगा बट साइन आपका नेगेटिव होगा, कोई नेगेटिव का यहाँ पर ग्रेटर है। हमने पहले वैल्यू पुट की, 5 × 5 -5 हो गया। फिर ये -4 लिखकर -1 की पावर 2 है तो हमने उसको 2 टाइम लिख लिया है, इस नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया है, इससे ये कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि मेन साइन है मल्टीप्लाई का, ठीक है। और बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होती है। तो हमने 4 × 4 एंड 4 × 4, तो माइनस का 4 रहा, वो बाहर +3, फिर इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर दिए। तो जी देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन इसमें कह रहे हैं फाइंड P0, P1, P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ऐसा कुछ पॉलिनोमियल्स है, उसका ये फर्स्ट पार्ट है, Py = y² - y + 1। एक बार इसमें हमें P0 पुट करना है, मतलब Py की जगह पर हमें क्या यूज करना है, P0, मतलब बस y की जगह पर यहाँ पे 0 शो कर दिया, तो ये आपका हो जाएगा 0 की पावर 2 -0 + 1, मतलब जो भी वेरिएबल y है उसकी जगह पर हमें क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो ये 0 की पावर 2 मतलब 0, ये भी आपका 0 + 1, 0 की कोई वैल्यू नहीं है दोनों की, ये आपका सिंपल क्या रहा, प्लस का 1 आंसर रहा, तो ये आपका आंसर है सिंपल। उसके बाद फिर दूसरा, फिर से वही आप Py लिखेंगे, ये इक्वेशन आपकी जो है पॉलिनोमियल दी हुई है, y² - y + 1। इस बार आपको क्या पुट करना है, P1 पुट करना है, y की जगह पर 1 पुट करना है, तो आपका 1 की पावर 2 -1 + 1, तो 1 की पावर 2 मतलब 1 की पावर 2 मतलब 1 रहेगा, 1 × 1 -1 + 1, 1 × 1 -1 + 1, 1 - 1 आपका 0 हो जाएगा, 0 + 1 = 1। देन एक बार फिर से आपको ये वैल्यू पुट करनी है, Py = y² - y + 1। एक बार आपको वैल्यू पुट करनी है P2 मीन्स 2² - 2 + 1, जहाँ भी वेरिएबल y था वहाँ हमने क्या पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया, ओके। 2 की पावर 2 मीन्स 2 × 2 -2 + 1, 2 2 = 4 -2 + 1, 4 - 2 2 एंड 2 + 1 3। तो ये तीनों सॉल्यूशन है, मतलब इस पॉलिनोमियल के एक बार ये P0 है, ये P1 पुट किया और ये हमने P2 पुट किया, तो 3 सॉल्यूशन आया। जी देखिए इसमें कह रहे हैं वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर zeros ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम, मतलब ये चेक करना है कि क्या ये जो x = -1/3 है वो इस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है। देखिए इसको हम 2 तरीके से फाइंड कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि इसका 0 है या नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ हम x की जगह पर क्या पुट करते हैं, -1/3, x की जगह पर हम यहाँ -1/3 पुट करेंगे, 3 × -1/3 + 1, ये से 3 से 3 कैंसिल हो सकता है क्योंकि मल्टीप्लाई में है। यहाँ पर आपका क्या रहा, -1 एंड बाहर आपका +1, तो ये कैंसिल होकर आपका क्या हो जाएगा, 0, मतलब ये इस इक्वेशन का, इस पॉलिनोमियल का 0 है, क्योंकि ये 0 आ गया लास्ट में। अगर 0 नहीं आता तो ये इसका 0 नहीं होता। एक तरीका तो ये है। दूसरा ऑल्टरनेट मेथड इस तरह से आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इस पॉलिनोमियल को सॉल्व कर लीजिए, मतलब आपका ये लिखा हुआ है 3x + 1, तो हम क्या करते हैं 3x + 1 = 0 रख लेंगे, मतलब क्योंकि हमें जब किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो हम यहाँ पर =0 रख लेंगे। किसी भी पॉलिनोमियल में हम क्या रख सकते हैं, =0 रख सकते हैं, 3x + 1 = 0 रख लिया। उसके बाद ये 3x यहाँ पर ऐसे रहेगा, पहले 0 के पास जाकर 1 नेगेटिव हो जाएगा, 0 की वहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, तो 1 नेगेटिव हो गया। नाउ x = -1/3 डिवाइड में आ जाएगा, तो
तो ये x की वैल्यू क्या आ रही है -1/3, देखिए यहाँ भी -1/3 है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, यहाँ आप क्या लिख देंगे यस, ये इक्वेशन का 0 है। तो दोनों में से आप किसी मेथड का यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको ऑलरेडी पॉलिनोमियल भी दे रखी है और 0 भी दे रखी है, ये चेक करना है कि क्या वो उसका पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो आप किसी दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। या सिर्फ पॉलिनोमियल दी हुई है और आपसे पूछ रहे हैं कि 0 फाइंड कीजिए उसकी, तो आप इस तरह से जो है वो 0 फाइंड कर सकते हैं। ओके जी, देखिए इसका 7th पार्ट है, इसमें कह रहे हैं px = 3x² - 1। ये चेक करना है कि क्या x = -1/3 और ये 2/3 इसके जीरोस हैं या नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले ये वाला पुट करके देखते हैं। हम पहले पुट कर रहे हैं x की जगह पर -1/√3। ओके, ये आपका हो जाएगा 3 × -1/√3 का होल स्क्वायर -1। जहां भी x था हमने क्या पुट कर दिया, -1/√3 पुट कर दिया और स्क्वायर तक ये होल का स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, क्या होगा ये 3 × 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही रहेगा। 1 की पावर 2 मतलब 1 × 1 और √3 का जब हम स्क्वायर, देखिए जब स्क्वायर होता है तो होल पर है, होल का मतलब ये 1 का भी स्क्वायर है, √3 का भी स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 × 1, ये तो आपका 1 ही रहेगा। इसी तरह से आप √3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या होगा, √3 × √3। देखिए √3 की जब हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, √9 बनेगा। 3 3 = 9 और 9 किसका स्क्वायर रूट होता है, 3 का स्क्वायर रूट होता है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1 × 1 तो 1 रहेगा। √3 का स्क्वायर मतलब √3 × √3 और √3 × √3 आपका √9 बनेगा और 9 परफेक्ट स्क्वायर होता है 3 का। तो परफेक्ट स्क्वायर ये इस तरह से हो जाएगा, 9 हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये से कट जाएगा तो इस तरह से 3 हो जाएगा। तो हमने डायरेक्ट 3 लिख दिया और ये नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव भी बन गया क्योंकि पावर इवन नंबर में है। आगे आपका -1 है, ये दोनों आपके कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचा 1 - 1, ये आपका हो जाएगा 0। यस, मतलब ये इसका जो है वो पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसी तरह से दूसरी आप ये वैल्यू पुट करेंगे -2/√3। तो ये वैल्यू पुट कर लीजिए, आप पुट करने जा रहे हैं 2/√3। ये आपका हो जाएगा 3 × 2/√3 का होल स्क्वायर एंड -1। ये आपका हो जाएगा 3 × 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 2 = 4, 2 × 2 और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपका रहा 4 - 1, 4 - 1 3 आया, लेकिन ये 0 नहीं बना तो इसलिए नो हो जाएगा आपका। मतलब 0 होना चाहिए। अगर ये इस इक्वेशन का 0 होता तो इसको मतलब फाइनली अपना वैल्यू पुट करने के बाद आपका रिमाइंडर 0 आना चाहिए था। ओके, देखिए क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इन सब केसेस में आपको 0 फाइंड करने हैं, वही जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था। अगर आपको 0 निकालना है तो आप क्या करेंगे, 2x + 5 = 0। नाउ 2x = -5 इधर शिफ्ट कर दिया। नाउ x = -5/2, यही आपका 0 है। अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है तो आप ये जो x की वैल्यू -5/2 आई है वो इसको पुट करके देख लीजिए। अगर इसको पुट करने के बाद आपका आंसर 0 आया तो इसका मतलब आपका आंसर ये सही आई है वैल्यू, अदरवाइज गलत है। ऐसे चेक भी कर सकते हैं अपना आंसर। ठीक है, इसमें दूसरा px = ax। ax का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ a ≠ 0 का मतलब है कि कोई a जो है वो यहाँ पर वेरिएबल नहीं है। इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि आप a कोई वेरिएबल नहीं है जिसकी जगह पर आप कोई वैल्यू पुट कर सकते हो, मतलब एक कांस्टेंट टर्म की तरह है। ये ax = 0। नाउ x = 0/a, तो ये डिवाइड होकर आपको क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है cx + d, तो आप इसमें ये वही cx + d = 0। नाउ cx = -d एंड x = -d/c, ये इसके 0 इस तरह से आप 0 फाइंड कर सकते हो।